इस बार एमक्यूएम लंदन इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेगा। एमक्यूएम लंदन को एंगेज जरूर किया गया है, उनसे बात जरूर की जा रही है, कोशिश कर रहे हैं कि इस बार पीपल्स पार्टी को खुला ग्राउंड ना मिले। पार्टी से ज्यादा खतरा पीटीआई का है, क्योंकि पीटीआई जो खामोश वोटर है वो ज्यादा तंग कर सकता है। मैं हूं शफी बलोच। आज का इलेक्शन का माहौल है काफी गेमागेमी नजर आ रही है और खासकर जो है वो एमक्यूएम की सियासत एक दफा फिर एमक्यूएम की सदायत सामने आ रही है। खासतौर पर एमक्यूएम लंदन के हवाले से भी कई बातें जो है वो सुनने को मिल रही है। आज हम बात करते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से और कराची के मैंडेट के हवाले से। क्या आया इस बार मैंडेट दोबारा एमक्यूएम को मिलने जा रहा है या फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मुतबादिल कोई और जमात बनकर सामने आ सकेगी? इस पर हम बात करते हैं सीनियर सहाफी सुहेल शब्बीर से, और जिनकी काफी नजर है कराची की सियासत पर और खासकर जो अर्बन सिंध है कराची हैदराबाद पर मुश्तमिल, उस पर भी हम बात करेंगे। जी सुहेल शब्बीर, ये बताइएगा कि एक बार फिर पीपल्स पार्टी की जानिब से आज एक बयान सामने है पीपल्स पार्टी के रहनुमा की जानिब से कि एमक्यूएम पाकिस्तान अपने मैंडेट को वापस लाने के लिए फिर बानी की तरफ देख रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? बानी, हाँ बानी लफ्ज यूज करे, मतलब वो खुल के ही बोले अल्ताफ हुसैन की तरफ देख रही है। और मैं आपको बताऊं कि कुछ चीजें ऐसी है कि जो अभी इनमेच्योर है, अभी कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन जो मुझे कुछ चीजें पता चली है वो ये है कि अभी एक माहौल ये बनाया जा रहा है और कुछ हद तक बन भी गया है कि इस बार एमक्यूएम लंदन इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेगी। ये माहौल बनाया जा रहा है। ये माहौल कुछ हद तक पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ लोग बना रहे हैं और कुछ बैरून मुल्क लोग बैठे हुए वो बना रहे हैं। लेकिन जो मैं एमक्यूएम लंदन के जराये से मेरी मालूमात हुई है, बातचीत हुई है, तो उनका कहना यही है कि अगर हम बॉयकॉट नहीं करते तो उसमें एमक्यूएम लंदन जो अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम है उसको क्या फायदा है। तो वो अपना फायदा और अपनी जमात की एंट्री तलाश कर रहे हैं कि अगर हमें उसमें कोई स्पेस मिलता है तो फिर इस बारे में बात हो सकती है। तो ये कहना कि एमक्यूएम लंदन बॉयकॉट नहीं करेगा, इसमें अभी जो है वो थोड़ी सी जल्दबाजी हो रही है। अभी एमक्यूएम लंदन ने ऐसा कोई उसूली फैसला नहीं किया। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हाँ, एमक्यूएम लंदन को एंगेज जरूर किया गया है, उनसे बात जरूर की जा रही है। पॉलिटिकल लोग भी कर रहे हैं, नॉन पॉलिटिकल लोग भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस बार पीपल्स पार्टी को खुला ग्राउंड ना मिले कराची के अंदर। पीपल्स पार्टी से ज्यादा खतरा पीटीआई का है, क्योंकि पीटीआई जो खामोश वोटर है वो ज्यादा तंग कर सकता है, उसको फायदा पहुंचाएगा एमक्यूएम लंदन अगर वो बाइकआउट करती है। तो कोशिश ये की जा रही है कि इस बार एमक्यूएम लंदन को किसी ना किसी स्टेज पर लाकर एंगेज किया जाए। उनसे डायलॉग हो रहे हैं, बातचीत चल रही है, लेकिन मैं फिर यहां पर एक चीज क्लियर कर दूं कि अभी तक एमक्यूएम लंदन के लिए कोई ग्रीन सिग्नल नहीं है। मतलब जो इदारों की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल नहीं है और जो पॉलिटिकल कुव्वत है वो भी नहीं चाहती कि अब एमक्यूएम लंदन वापस आए। हाँ, थोड़ा सा पीपल्स पार्टी जो है वो एमक्यूएम लंदन के ऊपर हाथ रखने की कोशिश कर रही है, ताकि अगर इन लोगों की आपस की लड़ाई होगी तो उसका फायदा अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी को पहुंचेगा। लेकिन मैंने आपको जिस तरह क्लियर किया कि अभी तक लंदन की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। एमक्यूएम पाकिस्तान बहुत पुरुम्मीद है और अब देखते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान इस पूरे माहौल को किस तरह कवर करती है। अच्छा, एमक्यूएम पाकिस्तान के हमने कुछ जलसे अभी देखे गुज़श्ता दिनों, और एमक्यूएम पाकिस्तान का ये दावा है कि उसके जलसे जो है वो माजी के बराबर के जलसे हैं, पावर शो बिल्कुल उसी तरह है। देखिए, ये दूसरी तरफ कुछ तनकीद का भी ना सामना करना पड़ रहा है कि एमक्यूएम अपनी वो पावर खो चुकी है। इस पर क्या? मैं आपको बताऊं, देखिए ये तो कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि माजी के जलसों के बराबर जलसे हैं। मतलब माजी के जलसे आपने भी देखे, हमने भी देखे, वो एक क्राउड होता था, वो एक चार्ज क्राउड होता था। बहरहाल एमक्यूएम ने अभी तक जो है वो 3 बड़े जलसे किए, बाकी कॉर्नर मीटिंग्स कर रही है। एक मलीर में जलसा किया, एक औरंगी टाउन में जलसा किया, एक लियाकताबाद में जलसा किया। मलीर का जलसा जिस रोड पर किया गया था ना, उस पर आप बहुत ज्यादा खैजतान के भी लेकर आएंगे तो 4 से 5 हजार लोग आएंगे उस पर। मतलब ठीक है ना, मैं मान लेता हूं कि चलो 4-5 हजार लोग इन्होंने मलीर से निकाल दिए, तो इसको कोई बहुत बड़ा जलसा नहीं कहेंगे। फिर आप आ जाए औरंगी टाउन का जलसा, उसमें थोड़ी सी जान थी। औरंगी टाउन वाले जलसे में थोड़ी सी जान इसलिए भी थी क्योंकि एक तो कंजेस्टेड इलाका था, मेन चौक के ऊपर वो जलसा गाह बनाया गया था, तो गाड़ियां फंसना, ट्रैफिक जैम होना, मतलब एक माहौल लग रहा था कि ये जलसे वाला माहौल है। लेकिन उसमें भी मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई जो वहां के एमएनए अमीनुल हक, उनसे वो बहुत नाराज थे, क्योंकि अब आप देखें ना कि उन्होंने जिस ग्राउंड में जलसा गाह बनाया उस ग्राउंड के चारों तरफ कचरा कुंडी थी, बिखरा हुआ ग्राउंड था, नाले के ऊपर उनके लोग आ रहे थे, जा रहे थे,
मतलब 5 साल वो एमएनए रहे, उन्होंने एक ग्राउंड भी इस काबिल नहीं बनवाया या बनाया कि वो वहां एक जलसा कर सकते या फिर एक वहां के लोगों के लिए एक प्ले ग्राउंड बना देते। तो अमीनुल हक से काफी लोग वहां नाराज नजर आए, लेकिन उनकी तंजीम ने बहुत अच्छा काम किया और उसने कामयाब जलसा कराया। फिर आप आ जाए लियाकताबाद के जलसे पर, तो लियाकताबाद का जलसा एमक्यूएम की, मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तान की तारीख का सबसे फारिग जलसा था। मतलब मैं आपको बताऊं कि जिस जगह पे ये जलसा किया गया था उसके फ्रंट पर अंगारा गोट लगता है लियाकताबाद का। अगर वो सिर्फ अंगारा गोट के लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते ना, तो ये जलसागाह तकरीबन 20-30 हजार लोगों से भर जाता। लेकिन अभी जो कैलकुलेशन आ रही है वो ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 हजार लोगों की कैलकुलेशन है। जलसागाह के चारों अतराफ में, मतलब फ्रंट पे तो उन्होंने झंडे लेके लोगों को खड़ा कर दिया, साइडों के चारों अतराफ खाली पड़े हुए थे। इवन कि ये हालत था, जो अतराफ की गलियां थी वहां पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। मतलब जलसेगाह में ये पोजीशन थी कि जो अतराफ की गलियां, वहां पर लड़के क्रिकेट इसलिए खेल रहे थे कि लाइट वाइट लग गई थी, ट्रैफिक व्रैफिक कोई था नहीं, तो उन्होंने बोला एक माहौल यवारा तो बन गया था, लेकिन जलसे वाला माहौल नहीं था। अब उसके बाद उन्होंने कोरंगी का जलसा अनाउंस किया हुआ है। अब वहां देखते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन बहुत होपफुल है ये इस बार कि ये कराची के मैंडेट को कवर करेंगे। अच्छा, लियाकताबाद के जलसे में जो ना उनके तंजीमी फेलियर ज्यादा नजर आया। जो तंजीमी फेलियर है उसकी वजह से लियाकताबाद का जलसा नाकाम हुआ। एक तो वो बहुत अंदर ले जाकर उन्होंने जलसा गाह बनाया, जो वहां पर आम पब्लिक तो आना का सोच ही नहीं सकती। आप जिसको आप लेकर आएंगे वो भी बड़ी मुश्किल में वहां पहुंचेगी। तो अब कोरंगी के जलसे की ये लोग तैयारियां कर रहे हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। और कोशिश इनकी यही है कि दोबारा से एमक्यूएम को चार्ज किया जाए। इसमें आपको खबर दे देता हूं मैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के पास मुस्तकबिल करीब में कुछ अच्छी खुशखबरियां आने वाली है। बाहर से या अंदर से? बाहर से नहीं आएंगी, अंदर से ही आएंगी, कराची के अंदर से आएंगी, और उसमें एक नई जान डलेगी। जो उनका कुछ हल्के जो डिस्टर्ब है, जो उनके मुखालफिन फिलहाल समझे जा रहे हैं, जबकि वो है नहीं मुखालफिन, एक ही है वो लोग सब, वो अब जो है इनमें मर्ज हो रहे हैं। हाँ, मर्ज नहीं होंगे, लेकिन कोई ऐसा फॉर्मूला बनेगा कि ये आपस में एक दूसरे से मामला इनके तय हो जाएंगे। तो लांडी कोरंगी में इनको ज्यादा फर्क पड़ेगा, उसका लाइजेरिया में फर्क पड़ेगा, लियाकताबाद के कुछ इलाकों में फर्क पड़ेगा, और सुरजानी टाउन में इनको फर्क पड़ेगा उस खुशखबरी के बाद। एक तो ये मामला, अब सिंध, अर्बन सिंध में चूंकि पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के बाद पीटीआई को बहुत बड़ा मैंडेट मिला था, वो मैंडेट कहाँ तकसीम हो गया? आया पीपल्स पार्टी पीटीआई दोबारा से अपना वो मैंडेट हासिल कर पाएगी? देखिए, पीटीआई तो अब उस लेवल पे नहीं आएगी। और दूसरी बात मैं बताऊं, 2018 का इलेक्शन सबके सामने, पीटीआई को इतना वोट पड़ा नहीं था जितना पड़वाया गया था, मतलब जो छीन छान के लोगों से दे दिया गया था। हाँ, ये जरूर है कि पीटीआई सबको डिस्टर्ब जरूर करेगी, क्योंकि उसका जो खामोश वोटर है ना, वो सबको डिस्टर्ब करेगा। वो एमक्यूएम को भी डिस्टर्ब करेगा, पीपल्स पार्टी को भी करेगा, जमात इस्लामी को भी करेगा। मैं कराची के लेवल पे बात कर रहा हूँ, पंजाब और केपीके की अलग पोजीशन है, तो यहाँ तो उनको डिस्टर्ब करेगा, लेकिन विनिंग पोजीशन पे पीटीआई नहीं आएगी। और पीटीआई इसलिए भी नहीं आएगी क्योंकि उनके पास ना तंजीम है इस बार। तंजीम तो खैर उनके पास पहले भी नहीं थी, और कैंडिडेट भी नहीं होंगे इस बार। और अगर कैंडिडेट होंगे तो वो उस लेवल के नहीं होंगे कि वो कहीं खड़े होकर बात कर सके या फिर वो उस नाम पर वोट मांग सके। ठीक है, ये तो एक चैप्टर हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक और खबर देता हूँ। आप खबर इसलिए है कि अभी कुछ चीजें और चेंज होने वाली है। चेंज नहीं होंगी, मतलब चीजों में थोड़ी सा ट्विस्ट आएगा। एमक्यूएम पाकिस्तान, विद इन एमक्यूएम पाकिस्तान एक नया ग्रुप सामने आने वाला है। क्या दूसरी एमक्यूएम बनने जा रही है? नहीं, एमक्यूएम एक ही रहेगी, लेकिन उसी में से जुड़े हुए कुछ लोग हैं। मैं नाम बता देता हूं आपको, गवर्नर सिंध है, उनके इख्तलाफात बहुत उरूज पे पहुंच गए एमक्यूएम पाकिस्तान के लीडरान से, तो वो अपनी स्ट्रेंथ शो करने जा रहे हैं। अच्छा, वो स्ट्रेंथ इस बार शो नहीं, गवर्नर हाउस के अंदर नहीं होगी, वो क्राउड शो करेंगे गवर्नर हाउस से बाहर निकल के। वो लियाकताबाद में भी कर सकते हैं, वो फेडरल एरिया में भी कर सकते हैं, औरंगी टाउन में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म यूज नहीं होगा, प्लेटफॉर्म दूसरा होगा। पब्लिक अपनी शो करेंगे वो कि मेरे पास कितनी पब्लिक है, और ये बज़ाहिर बावर कराने की कोशिश होगी कि अगर आप 8-10 हजार 15 हजार का मजमा जमा कर सकते हैं तो 30-40 हजार का मैं भी जमा कर सकता हूँ। ये कोशिश होगी, किस हद तक कामयाब होंगे, हाँ ये होने वाला है। और कुछ लोग पड़े में कोशिश कर रहे हैं कि इस मामला को सॉर्ट आउट कराएं, लेकिन अभी तक सॉर्ट आउट हो नहीं रहा है, क्योंकि बड़ी, मैं इसको बहुत आसान अल्फाजों में बोल रहा हूँ कि
दूरियां पैदा हो चुकी हैं, बस इतना ही बोलूंगा। सही। एक दूसरे को खाने और गिराने के चक्कर में लग गए, तो बस इतनी बात अच्छा मुनासिब है। भाई, अल्लाह करे बेहतर ही हो। और आइंदा मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।